अब हम ले रहे हैं कंडीशनल अरेंजमेंट्स, कंडीशनल परमुटेशंस, कंडीशनल अरेंजमेंट। चाहे अरेंजमेंट लीनियर हो चाहे अरेंजमेंट सर्कुलर हो, हमें कंडीशनल अरेंजमेंट एग्ज़ाम में देगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं लूँगा, मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ, इस वर्ड को लेकर ही मैं सारी बात समझाऊंगा। ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल वर्ड में 8 डिफरेंट लेटर्स हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। आप इनको पर्सन्स मान सकते हो, मिस्टर टी, मिस्टर आर, मिस्टर आई। सिटिंग अरेंजमेंट भी यही है, वर्ड बनाएंगे लेकिन क्वेश्चन अगर सिटिंग अरेंजमेंट का हो तो आप इनको डिफरेंट पर्सन्स मान सकते हो, अलग अलग नाम मान सकते हो। हाँ, अब सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रायंगल वर्ड के लेटर से 4 लेटर्स के टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो सवाल बहुत आसान है, वर्ड बनाना है, लाइन में जचाना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, रिपीटेशन में ले नहीं रहा। तो 8 डिफरेंट में से 4 को लाइन में जचाना है। अगर आप ऐसे भी बोलोगे ये 4 है तो पहले स्थान पर 8 में से कोई सा भी आ जाएगा, रिपीटेशन नहीं ले रहा। जो लेटर यहाँ आ गया वो हम यहाँ नहीं ले रहे, तो दूसरे प्लेस पर 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जवाब बहुत डायरेक्ट है और अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है भैया, कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि साहब टी से स्टार्ट हो या एंड हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगाया। 8P4। अभी सेकंड क्वेश्चन आने वाला है, यूजिंग ऑल 8 लेटर्स, ठीक है, टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं। इस बार हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रायंगल वर्ड्स के लेटर्स से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, मतलब अंडरस्टूड है कि यूजिंग ऑल द लेटर्स। तो अब 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, 8 को ही लाइन में जचाना है, तो फैक्टोरियल 8, यानी आपने आराम से कहा कि ये 8 सीटें थी, 3 4 5 6 7 8, और आंसर उसका 8P8 है, या कहूँ तो फैक्टोरियल 8 है। अभी तक मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, ये डायरेक्ट फार्मूले हमने फर्स्ट गो में पढ़ लिए थे। अब यहाँ से कंडीशन आ रही है और अभी थोड़ी देर बाद कोई 16-17 क्वेश्चन आने वाले हैं, समझ जाओगे क्या है कंडीशंस को कैसे मैनेज करते हैं। एग्ज़ाम में इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, वो तो क्लियर होने वाला है। थर्ड देखिए, स्टार्ट विद टी, लेटर टी, एंड ends with, starts with letter T and ends with letter E, ठीक है। ट्रायंगल वर्ड के लेटर से कितने वर्ड बना सकते हैं, यानी कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं विद गिवन कंडीशन कि ध्यान रखें कि आप इनको जचाएं, टी से स्टार्ट हो, ई से एंड हो। तो आपने कंडीशन लगा दी भैया, है ना। द वेरी फर्स्ट सीट यहाँ पर टी ही बैठेगा एंड में ई बैठेगा। ये एक्चुअली में 2 लोगों को तो उसी ने ही अरेंज कर दिया, हमारे लिए चॉइस ही नहीं छोड़ी। मतलब ये जैसे रिजर्व सीट होती है ना, रिजर्व सीट, है ना, या कहूँ तो ब्लॉक्ड सीट, इसके लिए मामला ही नहीं है। मैंने तो क्या कहा, भाई साहब टी आप यहाँ बैठ जाओ और भाई साहब ई आप यहाँ बैठ जाओ, और अब क्या है कि अब हिलना मत, यहाँ से बांध दिया इनको, ठीक है। अब आते हैं खुले मैदान में, अब 6 लेटर बच गए और 6 पोजीशन है, आंसर बहुत आसान है, फैक्टोरियल 6। हमेशा है ना फ्रीडम वाली जगह आ जाओ, पहले कंडीशन को मैनेज करते हैं, बाद में जब आप फ्रीडम आ गई तो करो उसको मज़े से, पहले की तरह ही करते रहो। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, अब आप करोगे भैया, मैं नहीं करने वाला, आप बताओगे जवाब। स्टार्ट्स विद टी एंड डज नॉट एंड विद ई। लो साहब करो, ट्रायंगल वर्ड्स के लेटर्स को अरेंज करिए, है ना, न्यू अरेंजमेंट्स बनाइए जो भी आप, टी से स्टार्ट हो, ई से एंड नहीं हो। 8 सीटें लगा देते हैं, ये लो साहब, 3 4 5 6 7 8।
8 सीटें लगा दी। टी को बोला भाई साहब आके बैठ जाइए, ये देखो टी बैठ गए आके, ये तो ख़त्म कहानी। बोले ये तो तू तो बैठ गया, अब यहीं बैठा रहना। अभी लास्ट सीट पर आते हैं। ई को बोला भैया रुकिए रुकिए रुकिए, आप नहीं बैठ सकते यहाँ, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। तो टी वहाँ बैठ ही गया, वो दोबारा तो कहीं और जाएगा नहीं। ई वहाँ बैठ नहीं सकता, रोक लिया। तो जो सूटेबल कैंडिडेट हुए RIANGL, ये सूटेबल कैंडिडेट हुए, किसी को ही बिठा दो यहाँ। 6 चॉइस हो गई, 6। तो ये सीट भरने की, फिल करने की 6 वेज हो गई। इन 6 में से एक बैठ जाएगा, तो इन 6 में से 5 बचेंगे, और अभी ई तो बैठा ही नहीं है। सीधी बात कहूँ तो 8 लेटर्स में से एक यहाँ बैठ जाएगा और एक यहाँ बैठ जाएगा, 6 लोग बचेंगे। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लग रही, ये कंडीशन फ्री सीटें हैं। 6 लोग 6 सीटें फैक्टोरियल 6। तो काम का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, पूरा काम जो है 6 इंटू फैक्टोरियल 6। क्लियर है बात? अच्छा, नेक्स्ट में आते हैं भैया, फिफ्थ देखिए। T and E at terminal positions। T और E टर्मिनल पोजीशन पे हो। ट्रायंगल वर्ड्स के लेटर को अरेंज कीजिए, T एंड E एट टर्मिनल पोजीशंस। टर्मिनल बोलते हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग को, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, किनारों को। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि टी और ई ये जो 2 आदमी है ना, ये एंड पर ही बैठेंगे, किनारे पे ही बैठेंगे। इंटू 2, हाँ बिल्कुल। तो देखो फिर से 8 सीटें हम लगा रहे हैं, ये 8 सीटें, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीटें। ये जो 2 सीटें ना, ये जो हमने काम को बांट लिया, ये 2 सीटें और बेटा ये 6 सीटें। हमारा जो काम है ना वो 2 पार्ट में होएगा। पहले मैं ये 2 सीटें भरूँगा, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, देन नेक्स्ट 6 सीट्स है। अभी इन दोनों सीट पर टी और ई ही बैठ सकते हैं। 2 सीटें 2 आदमी, कहीं कोई बैठो, टी इधर ई उधर, ई इधर टी इधर, 2 सीटें 2 आदमी, फैक्टोरियल 2 तरीके से बैठ सकते हैं, 2 सीटों पर 2 आदमी। बाकी बचे 6 आदमी फैक्टोरियल 6 तरीके से। तो पूरा काम हो गया फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6। हम काम को बांट लेते हैं, पहले इनको बिठा देते हैं फिर उनको बिठा देते हैं, बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए 6th क्वेश्चन। 4 लेटर्स बिटवीन टी एंड ई। टी और ई के बीच 4 लेटर्स हों, 4 लेटर्स हों, एग्जैक्टली 4 लेटर्स हों। जब 4 लेटर बोल रहा हूँ तो एग्जैक्टली 4 लेटर्स हों। ट्रायंगल वर्ड्स के लेटर को अरेंज करना है, टी एंड ई के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर्स हो। देखो इधर पिछला वाला सवाल देखो, अगर मैं पिछला वाला सवाल आपको ऐसे पूछता, ट्रायंगल वर्ड के लेटर्स को अरेंज कीजिए, टी और ई के बीच में एग्जैक्टली 6 लेटर हो, तो वो सवाल वही होता। तो मैं तब आपको ये सोचना पड़ता टी और ई को कहाँ बिठाएं, तो किनारे पे बिठाना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली 6 लेटर्स हों। अब आपको फिर से सोचना पड़ेगा टी और ई के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर्स हों, तो टी और ई को कहाँ बिठाएं। जैसे वहाँ पे तो क्लियर कट लिखा हुआ है ना किनारे में बिठाएं, लेकिन वो ऐसे बोल सकता था कि एग्जैक्टली 6 लेटर्स हों। वैसे ही यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन में यही बात कही है कि एग्जैक्टली 4 लेटर्स हों। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, 8 सीटें लगा लीजिए और कौन कौन सी सीटों पर टी और ई बैठ सकते हैं, उतने केस बनेंगे। एक केस को निकाल लीजिए, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर बार आंसर सेम ही होएगा। ये है इसका लॉजिक। आप पहले ये देख लो कितने केस बनेंगे, इसमें तो एक ही बनेगा ना, ये तो हो गया। अब इसमें कितने बनेंगे वो देख लो, पहले ये देख लो टी और ई को कहाँ कहाँ बिठाएं, 4 लोग होने चाहिए ना बीच में, फिर हर बार आंसर यही आएगा। पहले टी और ई बैठेंगे उन 2 पे, बाकी 6 पे वो बैठ जाएंगे।
ठीक है, लेकिन कितने केस बनेंगे ये तो देखने पड़ेंगे कि नहीं। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। अब देखो यहाँ बैठा टी और 1 2 3 4 यहाँ बैठा ई, या कहूँ तो कोई टी और ई किधर ही बैठ जाए, लेकिन ये देखो इन दोनों सीट के बीच में 4 नहीं है क्या। एक केस बना, अभी दूसरा भी बनेगा, ये देखो ये दूसरा बना और तीसरा भी बनेगा कि नहीं। हाँ, तो आपको ये काम करना था और क्या है, 3 केस बनेंगे यहाँ। तो अब इनमें से कोई भी एक कर लो, सब बार जवाब सेम ही आएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर टी और ई बैठे है ना, कौन, टी और ई इन 2 सीट पर बैठे तो बैठ जाएंगे फैक्टोरियल 2 तरीके से। अब 2 सीट ये ऑक्यूपाई होने के बाद में ये वाली 4 और ये 2 6, वो तो फ्री है ना, कंडीशन फ्री। 6 आदमी 6 सीटें कैसे ही बैठे तो फैक्टोरियल 6। ऐसे ही टी और ई इस सेकेंड और 7th पोजीशन पे बैठे तो फिर से वही बात, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6। तो आप एक बात बताओ कि एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें, बस ये देख लिया करो कितने केस बन रहे हैं। तो इसका जवाब आ गया 3 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 6। 7th क्वेश्चन देखिए 6th के बाद, वॉवेल्स कम या अपीयर एट इवन प्लेसेस। ठीक है, ट्रायंगल वर्ड्स के लेटर्स को अरेंज करना है, वॉवेल्स इवन पोजीशन पे आने चाहिए। तो एक बात बता दूं, कंडीशन वॉवेल्स पे लग रही है, कॉन्सोनेंट पे नहीं लग रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि कॉन्सोनेंट ऑड पर आने चाहिए। कई बच्चे सोचे कि साहब वॉवेल्स इवन पे आने चाहिए तो क्या कॉन्सोनेंट ऑड पे आने चाहिए, मैंने ये तो नहीं कहा भाई। वॉवेल्स नहीं जा सकते ऑड पर, वॉवेल्स पे लग रही है कंडीशन। तो पहले तो कंडीशन ढंग से समझ लेना, आधे कंडीशन ही नहीं समझते। 3 4 5 6 7 8, ये लो साहब इवन पोजीशन, ये रही इवन, ये देखो इधर सेकेंड, देन 4th, देन 6th एंड देन 8th, इवन पोजीशन। अब कैंडिडेट भी देख लो इवन, आई ए और ई, ये 3 तो है वॉवेल्स और ये है कॉन्सोनेंट, TRNGL, दीज आर वॉवेल्स एंड दीज आर कॉन्सोनेंट्स। अभी यही क्वेश्चन होता 5 आदमी और 3 औरतों को एक लाइन में बिठाओ कि औरतें जो है वो इवन पोजीशन पे बैठे, एक ही बात है वो, है ना। अब देखो फर्स्ट वॉवेल पहले वॉवेल को ही बिठाएंगे और ये सीटें बता दी आपको कि देख लो 1 2 3 4, ये यहीं बैठ सकते हैं। फर्स्ट वॉवेल कैन टेक हिज और हर पोजीशन बाय 4 ways। पहला वॉवेल 4 तरीके से बैठ सकता है, दूसरा 3 तरीके से बैठ सकता है, तीसरा 2 तरीके से बैठ सकता है। काम को बांट लिया कि नहीं, पहले वॉवेल को बिठा दिया, काम को बांटो हमेशा। अभी वॉवेल को बिठा दिया, हेडेक दूर हुई। अभी 4 में ये 3 आदमी 4 जगह, तो एक जगह तो खाली रहेगी ना, और बाकी 4 सीटें हैं ही। अब 5 सीटें बच गई फ्री, एक तो इनमें से और बाकी 4, कोई किधर ही बैठे, इनको तो टेंशन ही नहीं ना। तो ये फैक्टोरियल 5, ये देखो ये इसका जवाब है। शॉर्ट में कोई बोले तो दिस इज 4p3 इंटू 5p5, लेकिन P3 V3 जब चीज सिंपल है तो मैं सिंपल ही लिखता हूँ भैया। 4p3 तो कोडवर्ड हो गया, ये क्या है, लेकिन दिख रहा है ना ये क्या है, ये बोल रहा हूँ। तो वॉवेल्स कम एट इवन प्लेसेस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, देखो 7th के बाद 8th, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। वॉवेल्स टुगेदर, ऑल द वॉवेल्स कम टुगेदर, ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। ठीक है, ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, सभी स्वर साथ में आए। और अगर मान लो उनको महिलाएं बोल दें, ऑल वुमेन्स कम टुगेदर, 5 men and 3 women, लीनियर अरेंजमेंट, लाइन में बिठाना है, ऑल वुमेन्स कम टुगेदर। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन बेटा, इसको हम बोलते हैं टुगेदर मेथड। अब आगे से मैंने बच्चों को बोल दिया कि हमें ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट साथ रहना चाहते हैं, ये है, तो ये वाला मेथड लगेगा, टुगेदर मेथड लगा दो। बच्चों को बोल दिया तो ये क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच की लैंग्वेज है,
क्लास की जो समझ है ना वो है ये कि हमने ऐसे समझा है इसको, तो जैसे ही वो टीचर बोलेगा आगे से कि टुगेदर मेथड लगा दे, तो इसका नाम है टुगेदर। ठीक, क्या करते हैं, जो भी साथ आना चाहते हैं उनको बांध देते हैं। यहाँ पर वॉवेल्स पे इन तीनों को बांध दिया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। पेन दो, तुम्हारा दो। तो मेरे पास है ना ये 8 ऑब्जेक्ट्स थी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स है ना जो मेरे पास ये है, ये स्वतंत्र हैं, लूज, ये कोई किधर ही जाए, सब सिंगल ऑब्जेक्ट है, कोई किधर भी जाए सब स्वतंत्र है। ये है ना, इनको बांध दिया, जैसे कि शादी में बांध देते हैं ना, गठबंधन हो जाता है। फिर वो क्या है, मीनिंग ये है कि तू जहाँ जाएगा तेरी वाइफ भी साथ जाएगी, या तुम दोनों साथ जाओगे, कभी अलग अलग नहीं हो। वो एक कंसेप्ट है सोसाइटी में कि नाउ यू आर वन फैमिली, इसको आपने बांध दिया। और ये 5, ये किधर भी जाएगी जाएगी ना, लेकिन बात ये है कि ये जहाँ भी जाएगी ना साथ जाएगी, ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो ये हो गया IAE। बाकी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, TRNGL, कैसे है, इंडिपेंडेंट। इसको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना। तो अब टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स हो गई, 6 ऑब्जेक्ट को लाइन में फैक्टोरियल 6 है ना, मेरे लिए सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब 6 चीजों को लाइन में जचाना ना, तो फैक्टोरियल 6, करेक्ट। फैक्टोरियल 6 कितने हो गए, 720। तो ये जो 720 तरीके बता रहे हो ना, उसमें से एक तरीका आपके सामने रख रहा हूं मैं, आप देख लीजिए। ये T इधर है, R इधर है, ये जो गट्ठर है ना, बंडल, ये आ गया यहाँ पे, है ना, और फिर NGL जचाया ना मैंने इनको, इन 6 चीजों को जचाया, उन 720 में से एक तरीका है, ठीक। अब ये बाकी जो भाई लोग हैं ना, ये 5, ये यहीं बैठे हैं, बोले तुम यहीं बैठे रहो, और ये अंदर बैठे बैठे है ना, इस एक के कई बना डालेंगे। अब होएगा इंटरनल अरेंजमेंट, अभी तक तो था एक्सटर्नल अरेंजमेंट। बच्चों को बोलते हैं 2 पार्ट में करना, पहले एक्सटर्नल, पहले इसको एक मान लो, फिर इंटरनल, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। अब अंदर आ जाइए, तो हमने यहाँ पे कहा, ये देखो बेटा, IEA, AIA, AEI एंड फाइनली EIA एंड EAI एंड TR यही है, कहीं नहीं गए भैया, एंड NGL एंड NGL। तो जो आपका एक तरीका था, दैट इज नाउ कितने तरीके, फैक्टोरियल 3, बिकॉज ये यहाँ से आ रहे हैं 3 ऑब्जेक्ट के जचने से। तो 720 में से प्रत्येक तरीका 6 तरीके से आगे और फर्दर बन सकता है। आपने जो 720 बोला, उसमें से प्रत्येक तरीका कैपेबल है 6 न्यू अरेंजमेंट प्रोड्यूस करने में। अब एक बात बताओ, एक घर में 720 कमरे हैं और हर कमरे में 6 लोग रहते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इंटरनल और एक्सटर्नल तो मल्टीप्लाई होएगा। सर समझ में आ गई, पहले इसको एक मानना है, जचा लिया, अब इसके अंदर आना है, इनका अरेंजमेंट इंटरनल। तो ये 3 डिफरेंट कितने तरीके से, और टोटल तरीके, हाँ ये कंसेप्ट है। हर बच्चे को क्लास में आ जाए तो तकलीफ कम पाएगा वो। अब देखो क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये सारी डिफरेंट थी, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आइडेंटिकल है, वो कैसे करेंगे। इंडिपेंडेंस ओके सर, है, एंड ऑल वर्बल्स कम टुगेदर। सेम ही क्वेश्चन है, अप्रोच सेम है, बाकी तो मैं आपको नहीं बताने वाला। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल और इसलिए दिया बिकॉज ट्राइंगल जो वर्ड था, ट्राइंगल में सारी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट थी। इस बार इंडिपेंडेंस में भी सेम क्वेश्चन दिया, ऑल वर्बल्स कम टुगेदर। तो अप्रोच वही रहेगी, जो भाई लोग साथ में आना चाहते हैं उनको बांध देते हैं। देखो वर्बल्स देखते जाओ, ये आई, फिर 1 2 3 4 ही है, ये देखो इनको बांध दिया, साथ में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 भाई लोग N है, ये देखो N, ठीक है, और फिर 2D है, 2D भी है, और एक P और एक C भी है,
अभी आपने देखा कितना बेहतरीन अरेंजमेंट किया है। मैं ऐसे हैफाजेड मैनर में नहीं किया है कि एन पहले एक दो एन इधर लिख दिए एक एन, सारे एक जैसे दिख रहे हैं आपको। अरेंजमेंट भी एक तरीका होता है आदमी की चीज़ों को सोचने का। तो ये देखो, ये आपको अंदर के दिखाई दे रहे हैं। अभी मेरे लिए ये एक ऑब्जेक्ट है और अभी हम आइडेंटिकल नहीं देखते, हम तो डिफरेंट मान के ही चलते हैं। इसीलिए तो कल वाली बात बताई है, कल बोला था मैंने कि कभी भी सारी डिफरेंट नहीं हो, पहले डिफरेंट मान के चलते हैं, बाद में देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स, 8 डिफरेंट थिंग्स, फैक्टोरियल 8। अब आते हैं इंटरनल पे। इंटरनल में 5 है, पांचों डिफरेंट मान रहे हैं, सोच ही नहीं रहे कितनी सेम है। ये देखो, ये अगर ऐसा होता तो अब करेंगे जो भी हिसाब करेंगे इसका। अब करेंगे, देखो 4 तो ई है, 3 तो एन है। ये लो साहब, ये हो गया इसका जवाब। इतना आसान है। तो परफेक्टली ये मेथड सिखा दिया है, चाहे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो और चाहे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो। अप्रोच क्या है, टेक्निक क्या है, टुगेदर मेथड कैसे करते हैं, ये बता दिया। अभी देखो अगला आ रहा है 9th, ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। अभी क्या है, लास्ट क्वेश्चन में था तीनों महिलाएं साथ में बैठे, अब की है तीनों महिलाएं, सभी तीनों महिलाएं साथ में ना बैठें। ठीक है, तो सर तीनों साथ नहीं बैठे, 2 साथ बैठे, एक अलग बैठे चलेगा। मैंने कहा तीनों साथ नहीं बैठे हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ तीनों साथ नहीं बैठे हैं, 2 साथ बैठे हैं, एक अलग बैठे, तू जाने तेरा काम जाने। तीनों साथ नहीं बैठनी चाहिए, क्वेश्चन में क्लियर है, ऑल वॉवेल्स। हाँ, तो फिर सर फिर ये भी तीनों अलग अलग बैठे, हाँ ये भी चलेगा। 2 केस बनेंगे, क्यों करेंगे 2 केस, कल को ये 4 होंगे तो तू बोलेगा 3 साथ बैठे एक अलग, 2 साथ बैठे 2 अलग, 2 साथ बैठे दूसरी 2 उधर बैठे, फिर चारों ही अलग अलग बैठे, कितने केस करता रहेगा तू। बात ये है कि इसके अंदर इनडायरेक्ट अप्रोच होएगी, डायरेक्ट अप्रोच नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट अप्रोच बहुत बड़ी है, इनडायरेक्ट से करेंगे। तो ये कंसेप्ट हम प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ करते हैं, जो चाहिए वो नहीं निकालेंगे, टोटल निकालेंगे और जो नहीं चाहिए माइनस कर देंगे। 1 से 100 तक, फर्स्ट 100 नंबर में कितने नंबर होते हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं है, दुनिया को कोई भी आदमी नहीं निकालता, इसका कोई मेथड ही नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल का मेथड है। तो इस सवाल का जवाब ये सर टोटल 100 नंबर है, 25 नंबर 4 से डिविजिबल है, तो नहीं डिविजिबल 75। हाँ, ये होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। बेटा नॉट टुगेदर इज इक्वल टू टोटल माइनस टुगेदर, ये अगला कंसेप्ट है। ऐसा ही होता है, हम वहाँ भी यूज़ करते हैं इस बात को, प्रोबेबिलिटी और में भी। तो ये आ गया नॉट टुगेदर है, कौन सा मेथड है ये, नॉट टुगेदर। ये कौन सा मेथड था, टुगेदर। जब हमें कुछ वस्तुएं दी हुई हों ऐसी कि सारी साथ ना बैठे, है ना, तो टोटल निकाल लेते हैं बिना कंडीशन के, विदाउट कंडीशन, एंड माइनस टुगेदर कर देते हैं। सर देखो ऐसा है कि ये 8 भाई लोग हैं ना, टोटल फैक्टोरियल 8 तरीके से बैठ सकते हैं, उनमें से इतने तरीके ऐसे हैं जब तीनों साथ बैठे हैं, बस तो काम हो गया तेरा। ये हो गया फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6, ये तरीका। तो अगले को अगला सवाल भी बता दिया, देख ये सवाल भी हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, जब सारे बता दूंगा ना तो सारे ही हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कितने तरह के क्वेश्चन है, कौन से नहीं है ये भी पता है, पर सारे हो जाएंगे। अब अगला देखो, अगला 10th देखते जाओ। नो 2 वॉवेल्स कम टुगेदर, TOGETHER। कोई भी 2 महिलाएं साथ ना बैठें, पिछली बार था तीनों महिलाएं साथ ना बैठें, तीनों वोवेल साथ ना है, इस बार कोई भी 2 वोवेल साथ ना है। बोला अच्छा, तो देखो हाँ, नो 2 वोवेल्स कम टुगेदर, कोई भी 2 साथ ना है। इधर देखना, अपने को टोटल कितनी दी, 8, है ना। अगर मुझे कहा कि 8 चीज़ों को जचाएं जिसमें उन दोनों को मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ 2 तरीके से, लाइक मैन वुमेन, लाइक वॉवेल कॉन्सोनेंट, तो मैं ये बोलूँगा कि साहब देखो विद किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन वॉवेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फैक्टोरियल 8 तरीके हैं ना, इस वॉवेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर देखो साहब, TREE
IEANGL। भाई सब तीनों साथ बैठिए। TIREANGL, दो साथ बैठिए, एक अलग चलेगी। TIRENAGL, तीनों अलग अलग। हमारी बात इन तीन ऑब्जेक्ट्स पे थी, आई पे, ए पर और ई पर। तो आपने जो ये फैक्टोरियल 8 बोला, ये टोटल थे। जो आपके टोटल तरीके थे वो तीन तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो। तीनों लेडीज, तीनों वोवेल साथ में बैठे हैं, दो साथ में बैठे हैं, एक अलग चली गई है, और तीनों ही अलग अलग चली गई है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो आपका क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं, ये तीन तरह के हैं। जब आपने बेटा टुगेदर निकाला तो वो ये वाला था, ये वाले तरीके देख लिए। तो जब नॉट टुगेदर निकालना था तो टोटल इसमें से टुगेदर माइनस कर दिया। टुगेदर आपने निकाला था ये वाला, ये देखो 6 चीजें, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3। नॉट टुगेदर निकाला ही नहीं था, आपने ये जो फैक्टोरियल 8 था उसमें से ये माइनस कर दिया। समझा? अभी मेरा क्वेश्चन ये वाला है, अभी मेरा क्वेश्चन ये वाला है, कोई भी दो महिलाएं साथ ना आए, है ना, या कहूँ तो कोई भी दो वोवेल पास ना आए। अब देखो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें हैं। तो ये जो गैप है इनमें बिठाऊँ ना, इनको कहीं बिठा दूँ जहाँ आपको लगे। तो कोई भी दो साथ नहीं है, कोई भी दो पास नहीं है, बीच में कोई ना कोई आ गया है। इसका मतलब ये गैप मेथड है। पहले इन 5 को बिठा दो जिन पे कंडीशन नहीं लग रही है, ठीक है, यही मेथड है। तो बेटा जब कभी भी आपको कुछ वस्तुएं दी गई हों जिनमें से कोई सी भी दो साथ ना है, एक तो होता है साथ ना है, नॉट टुगेदर, एक कोई सी भी दो साथ ना है ना, तब गैप मेथड लगेगा। तो हमारे लिए ये मेथड का नाम है गैप मेथड। हम इसको टुगेदर मेथड, इसको नॉट टुगेदर मेथड और इसको गैप मेथड बोलते हैं। तो गैप मेथड में हमने पहले 5 चीज़ें, 5 कॉन्सोनेंट, 5 कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट 1, कॉन्सोनेंट 2, कॉन्सोनेंट 3, कॉन्सोनेंट 4, कॉन्सोनेंट 5, ठीक है, इनको कितने तरीके से बिठा दिया? फैक्टोरियल 5, है ना, पांचों डिफरेंट मानते हुए। अब वो वॉवेल्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं? यहाँ बीच में, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में। लेकिन वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से शुरू कोई ज़रूरी तो नहीं है, वॉवेल से भी शुरू कर सकते हो। और कॉन्सोनेंट पे एंड हो ये भी ज़रूरी नहीं है, वॉवेल पे एंड हो। तो कितने गैप बने? ध्यान रखना आगे से, लीनियर मेथड होता है ना, लाइन में 5 में 6 गैप बनते हैं, 4 होंगे तो 5 गैप बनेंगे। अभी ये सर्कुलर का क्वेश्चन, यही कंडीशन सर्कुलर में लगा दो, यही 5 आदमी और 3 औरतों को सर्कुलरली बिठाना है, कोई भी 2 औरत साथ ना बैठे। तो पहले 5 आदमी को बिठा दिया, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4। तो बेटा वहाँ 5 ही गैप बनेंगे। इसको गोल करो, ये गैप और वो गैप एक हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने 6 गैप बनेंगे। ये थोड़ा सीखिए बात। अब जो पहला वोवेल है या पहली महिला है वो 6 तरीके से बैठ सकती है, 6 पोजीशन, ठीक है। ये कुर्सियाँ लगा दी इनके बाद में, इनको बिठा के फिर बीच में कुर्सियाँ डाल दी, तो वो 6 तरीके से बैठ सकती है। और दूसरी जो है वो 5 तरीके से, और तीसरी जो है वो 4 तरीके से। फिर 6 नहीं, 3 कुर्सियाँ खींच लो, बैठ गए वो, है ना, उनको चॉइस दी, बैठ गए। 3 कुर्सियाँ खींच लो, खाली जो थी हटा दो, बैठ गए वो। पहले 5 कुर्सियाँ लगाई, बैठ जाओ साहब, उनको बुलाया, बैठ गए। इमेजिन करो, पहले 5 कुर्सियाँ लगाई, 5 आदमी बैठ गए, बैठ रहे हैं, है ना, मान लो एक बैठ गए। अब अपन ने क्या किया, 6 कुर्सियाँ लगा दी और 3 महिलाओं को, तो वो भी बैठ गए। फिर क्या किया हमने, 3 हटा दी उनके बैठने के बाद, पहले 5 को बिठाया, फिर 6 कुर्सियाँ ऑफर करी, 3 ऐसा।
ये मेथड है। तो ये मेथड हो गया आपका गैप मेथड। ध्यान रखना तब लगेगा जब कोई भी दो नो टू वोवेल्स कम टुगेदर। अभी मान लो यहाँ 3 की जगह 2 ही वस्तुएं होती, 2 ही वोवेल होते, तब इस मेथड और इस मेथड में कोई फर्क नहीं रहता। 11th, any two and only two vowel come together। मतलब 5 आदमी और 3 महिलाओं को लाइन में बिठाओ, कोई भी दो और केवल 2 ही साथ बैठे, केवल 2 ही, मतलब 2 ही साथ, वो कोई सी दो। तो बोले सर देखो आप जो 5 आदमी 3 औरतों को बिठाओगे लाइन में तो 3 ही बातें हो सकती है, या तो तीनों साथ बैठी होगी, या 2 साथ एक अलग बैठी होगी, या तीनों अलग अलग बैठी होगी। और कई बार हमें क्या चाहिए, इसके लिए क्या नहीं चाहिए, वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 8 फैक्टोरियल 8 आपने निकाल लिया, टुगेदर आपने निकाल लिया, गैप आपने निकाल लिया, तीनों अलग अलग वो आपने निकाल लिया, तीनों साथ साथ वो आपने निकाल लिया, तो फिर बचा क्या? यही अप्रोच इसकी। अरे अप्रोच यही थी, ये देखो ये गैप मेथड था। इस बार मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने कहा आपने ये आपने निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया, ये टोटल आपके पास है, तो फिर एनी टू एंड ओनली टू टुगेदर। नो टू टुगेदर है ना। तो मैंने कहा देखो इसका तरीका, टोटल में से तीनों साथ साथ वो नहीं चलेगा, जो नहीं चलेगा वो माइनस, और तीनों अलग अलग नहीं चलेगा वो भी माइनस। ये पूरा क्वेश्चन सुनेंगे, इधर से देखो, इधर टुगेदर, नॉट टुगेदर, गैप एंड एनी टू टुगेदर। अपना वर्ड चल रहा था, हाँ ट्रायंगल वर्ड था, और वर्ड प्रॉब्लम्स चल रहा था परमुटेशन में। वर्ड प्रॉब्लम्स, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर as well as all consonants come together। चलिए करिए। हमने कहा कि साहब ये तीनों वॉवेल्स है ना, इनको बांध के एक कर दिया, साथ में आना इनको, और ये टी आर एन जी एल इनको भी बांध के एक कर दिया, इनको भी साथ में आना है। तो जिनको साथ में आना है ना उनको बांध दो। अब है ना इसके अंदर मत देखो, 2 ऑब्जेक्ट हो गए, तो 2 ऑब्जेक्ट को अपने जचा सकते हैं फैक्टोरियल 2 वे से। अब आएगा, ये तो एक्सटर्नल अरेंजमेंट हो गया, अब इंटरनल। अब इसके अंदर की 3 चीज़ें हैं फैक्टोरियल 3, फिर इसके अंदर की 5 चीज़ें हैं फैक्टोरियल 5। अगर मान लो इनमें आइडेंटिकल भी हो तो मत देखो, बाद में फाइनली डिवाइड किया करो जितना आइडेंटिकल है। हो गया ये? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एंगल वर्ड ऑलवेज प्रेजेंट। ट्रायंगल वर्ड के लेटर्स को अरेंज करो कि जो एंगल वर्ड है ना हमेशा उसमें दिखाई दे, हमेशा प्रेजेंट हो। इस बार क्या किया, इस बार उसने ये जो एंगल वर्ड है इसके लेटर्स को बांध दिया, ठीक है, बांध ही नहीं दिया, इनकी वेल्डिंग कर दी है, मान लो हिलेंगे ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब इंटरनल अरेंजमेंट नहीं, इंटरनल होती तो बिगड़ जाएगा ये। और बाकी ये 3 इंडिपेंडेंट है, घूमते रहो इधर उधर, जिधर भी जाना है, इधर आना उधर आना है। कितनी चीज़ें हो गई? फैक्टोरियल 4। अब इसका इंटरनल नहीं करते, ये समझना पड़ेगा आपको कि वो कहना क्या चाहता है। अगला देखिए, टी ऑलवेज कम्स या अपीयर्स बिफोर ई। बोर्ड पे देखिए सवाल, टी ऑलवेज कम्स बिफोर ई। बेटा यहाँ कन्फ्यूज़न है जो मैंने छोड़ दिया है, ये समझा रहा हूँ मैं आपको। बोर्ड पे देखो आप, इसके 2 अर्थ होते हैं, जस्ट इमीडिएट बिफोर या बिफोर।
सिटिंग अरेंजमेंट में भी ये बात मैं बोलता हूँ कि वो अगर कहता है कि मान लो A इज़ लेफ्ट ऑफ B, तो इसका मतलब हो सकता है इमीडिएट लेफ्ट भी हो, और हो सकता है नॉट इमीडिएट लेफ्ट, मतलब 1% नेक्स्ट 2% नेक्स्ट ऐसे भी हो। अगर उसने लिख दिया इमीडिएट लेफ्ट, जब तो एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे ही दी। अगर उसने लेफ्ट बोला है तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दी है कि वो राइट में नहीं बैठा, लेफ्ट में बैठा है। इतना मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अपनी बुक में जब ये क्वेश्चन है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन छोड़ा हुआ है, वहाँ नहीं लिखा हुआ जस्ट बिफोर ई। हालांकि ये सवाल भी उतना ही सही है कि टी पहले आए ई से, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा, तो मैं अपनी बुक के हिसाब से थोड़ा यहाँ सही लिख रहा हूँ, टी ऑलवेज कम्स जस्ट बिफोर ई। तो मैंने वो कन्फ्यूजन नहीं छोड़ा, लेकिन एग्ज़ाम में आए तो आपको वो नहीं पूछेगा, यही पूछेगा। इस तरह के सवाल मैंने कहा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप पहले सिंपल ही सोचना, कहीं आप पहले हमेशा गंभीर बीमारी नहीं सोचते हैं। अब वही बात है, एंगल वाला ही सेम ही क्वेश्चन है, टी ई से पहले आए, टी को ई से पहले रखा, बांध दिया, और इनको नहीं चेंज करेंगे, मतलब इनका इंटरनल अरेंजमेंट नहीं करेंगे। बाकी भाई साहब हैं RIANGL, तो ये 6 और 1 के 7 फैक्टोरियल 7। एकदम इजी गोइंग क्वेश्चन, मैंने आपको पहले का मसाला ख़त्म हो चुका है इसके पास, जो क्वेश्चन बना रहा है वो वहीं बना रहा है आसपास। ओके, 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15वें में अपने क्या कर रहे हैं, वर्ड चेंज कर रहे हैं, एक बार ट्रायंगल वर्ड को चेंज करके दूसरा बना रहे हैं। एक वर्ड दिया सरिता, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सरिता वर्ड को अरेंज करना है इन सच ए वे, मतलब सरिता वर्ड को अरेंज करना तो सभी को करना है, इन सच ए वे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अपीयर ऑल्टरनेटिवली। अब ये एक वर्ड है जिसमें 3 तो वॉवल्स हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार, AAI एंड SRT, 3 ही कॉन्सोनेंट है, करेक्ट। इसको समझो ढंग से, 3 तो वॉवल्स हैं और 3 ही कॉन्सोनेंट हैं, टोटल 6 लेटर्स हैं। क्वेश्चन में लिखा है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अपीयर ऑल्टरनेटिवली, मतलब कोई भी 2 वॉवल साथ ना आए, लेकिन इस बार कोई भी 2 कॉन्सोनेंट साथ ना आए, ये भी है। जब मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन दिया था ट्रायंगल में कि नो 2 वॉवल्स कम टुगेदर, एडजेसेंट नहीं आए, उसमें कंडीशन केवल वॉवल्स पे लग रही थी, कॉन्सोनेंट पे नहीं लग रही थी। कॉन्सोनेंट साथ आए या नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में कोई कंडीशन उन पर नहीं लग रही, इस पे लग रही है, ठीक है। पहली बात तो कई बच्चे बोलते हैं सर इसको मैं गैप मेथड से कर दूं, तो मैंने अभी भी आपको समझाया ना कि गैप मेथड तब लगाते हैं जब कंडीशन केवल एक पर लग रही हो। अब सपोज करो किसी बच्चे ने इसको गैप मेथड से ले गया, तो देखो क्या करेगा वो बोलेगा सर पहले 3 वॉवल बैठ गए, या 3 कॉन्सोनेंट जो भी बोलेगा, वॉवल 1, वॉवल 2, वॉवल 3। सर पहले 3 महिलाएं बैठ गई, चलो ये 3 महिलाएं और 3 पुरुष मान लो, तो ये बैठ गई, तो ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, सर यहाँ मैं गैप लगा देता हूँ, बोला ठीक है लगा दिया, पहले 3 वॉवल्स को बिठा दिया फैक्टोरियल 3 डिफरेंट मान के, लास्ट में देख लेंगे ए। उसका आंसर बता रहा हूँ वो क्या बता रहा है, फिर वो गैप लगा दिए। अब उसने कहा पहला कॉन्सोनेंट 4 जगह जा सकता है, हाँ जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि वो यहाँ गया, जा सकता है, यहाँ गया, पॉसिबिलिटी है। दूसरा 3 जगह जा सकता है, मान लीजिए वो यहाँ गया, ठीक है। और तीसरा, और मान लीजिए वो यहाँ गया, और अब ये सीट हटा दी, अब बताओ क्या हुआ, ये प्रॉब्लम है। जो उसका जो इसमें था, मैंने जस्ट आपको कहा कि उसने ऐसे किया, हाँ वो अलग बात है, उसने इतना ध्यान रखा कि फैक्टोरियल 2 भी लगा दिया, लेकिन तो भी गलत है, बिकॉज यहाँ पर ये जो अप्रोच है ना, ये कौन सी अप्रोच थी उसकी, गैप मेथड की, जो कि गलत है। गैप मेथड तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास 2 तरह की चीज़ें हों, जब आपके पास 2 तरह की चीज़ें हों और कंडीशन केवल एक पर लग रही हो, लेकिन दोनों पर लग गई ना तो नहीं। तो फिर हमने दोबारा सोचा, मैंने कहा 2 तरह के लोग हैं यहाँ, या तो लेडीज़ या मैन, तो लाइन में बिठाना है, तो लाइन, ये तो बात सही है, एक लेडीज़ एक लेडी, एक मैन एक लेडी एक मैन, या एक मैन एक लेडी, 2 केस बनेंगे।
तो बोल रहा है लाइन दो ही तरह से स्टार्ट होएगी, ये तो उसको ही पता है, एक एक करके आएगा। ऑल्टरनेटिवली का मतलब है डिफरेंस ऑफ वन। तो उसने फिर दो केस बना लिए। यहाँ पे उसकी अप्रोच, अगर आपका अप्रोच सही है, वही मैंने कहा प्लान सही है, तब आगे फार्मूला बिग डील नहीं है। यहाँ पे जो बिग डील है या सोचने वाली बात है वो ये कि स्टूडेंट के लॉजिक क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, लीनियर अरेंजमेंट कर रहा है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, क्या अरेंजमेंट का सवाल है, क्या कह रहा है वो, क्या करें। तो कोई फार्मूले से तो ये गाड़ी चलने वाली नहीं है, आपको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई फार्मूले से बेसिक हो सकता है, 10 डिफरेंट में से 4 अरेंज करो, 10p4 ये तो कर लेगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, द फर्स्ट 13 क्वेश्चन जो हमने किए थे। आगे तो फिर हर क्वेश्चन में वो कंडीशन लगाएगा। तो एग्ज़ाम में जो ऐसा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपके परमुटेशन में इस तरह के क्वेश्चन डालेगा। एनीवे तो यहाँ पे देख लो अब क्या करना है अपने को। दो केस बना रहे हैं, वॉवेल से शुरू कर रहे हैं लाइन, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट वॉवेल, ओहो हो, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल। या तो लाइन वॉवेल से शुरू होएगी या लाइन कॉन्सोनेंट से शुरू होएगी। दो केस बन गए। हाँ बस ये दो केस बनेंगे। अब कितने वॉवेल हैं यहाँ? 3 वॉवेल्स। हाँ डिफरेंट मानो, फैक्टोरियल 3। फिर ये जो 3 सीट्स हैं, ये 3 सीट्स जो कौन, ये जो 3 सीट्स हैं कॉन्सोनेंट की, वो भी फैक्टोरियल 3। ओके, अब बात आती है कि देख लो जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें 2 सेम हैं, और मतलब प्लस, ऐसा ही काम उधर होएगा। तो 36/2 18 प्लस 18 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5D। ओके, अपूर्ण वर्ड दिया साहब। इस वर्ड में जो लेटर्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे मैंने सरिता दिया। 3 वॉवेल हैं यहाँ और 3 कॉन्सोनेंट है यहाँ। 2 तरह की चीज़ें हैं यहाँ। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आगे। वॉवेल्स एंड consonants appear alternatively। क्लियर? एक बार वर्ड थोड़ा क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। हाँ पूरा पढ़ा करो ढंग से। क्या लिखा हुआ है? सो दैट तो बोल दिया आपने, लेकिन ये नहीं बोला कि अरेंज करने को नहीं बोला। क्या बोला? हाँ, तो इनको करना है रीअरेंज। रीअरेंज में ये जो वर्ड है इन्हीं के लेटर्स को रीअरेंज मतलब दोबारा अरेंज करना। ऑलरेडी ये 1 वे से अरेंज है ही, दोबारा अरेंज करना। लेकिन उसमें क्या गुण होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? ये अब जो आपका आंसर आए उसमें जो आंसर आए, अब देखिए कि उन नंबर ऑफ काउंटिंग जितनी भी है उसमें क्या ये कैरेक्टरिस्टिक वाला यहाँ बैठा है? क्या इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेटिवली है? तो नहीं है। ये 2 कॉन्सोनेंट लगातार आ गए तो उसमें वो काउंटेड ही नहीं है, तो वो माइनस क्यों करेंगे? लेकिन अगर यही क्वेश्चन यहाँ होता तो जरा उसको देखो, ये फर्क बता रहा हूँ एग्जाम में, वर्ड चेंज कर दिया। मैं इसीलिए कह रहा था ऑब्जेक्ट को देखो क्या गिवन है, ऑब्जर्व करो। अरेंज बोला कि रीअरेंज बोला, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसके अंदर ये अपूर्ण वर्ड इंक्लूडेड नहीं होएगा। सो रीअरेंजमेंट में हमें उसको लेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सरिता में होता कि सरिता वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करो इन मैनर सच दैट vowels and consonants appear alternatively, in that case whatever answer is coming there 36, one word is Sarita itself, consonant vowel consonant vowel consonant vowel. So in the case of rearrangement, not arrangement, rearrangement, already one way it is arranged. Examiner और क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है वो ये how many other ways to arrange, तो उसमें से कम करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए आपको एक एक चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जब मैंने आपको बताया उसका मेन पर्पस यही था
कि साहब वो वर्ड देखो और ये वर्ड देखो, जल्दबाजी नहीं करने का होता है। अब इस क्वेश्चन का जो जवाब है होगा वैसा ही आंसर, इसमें आपका 36 आएगा। मैं पूरा तो इलॉबरेट कर नहीं रहा, वही सेम टेक्निक 36 आएगा। अगर यही सवाल ये वाला रीअरेंजमेंट यहाँ लिखा होता ना, रीअरेंजमेंट, तो वहाँ 35 आता। ओके, अब अगली चीज़ भी नोटिस करो इस वाले के अंदर ऑल्टरनेटिवली में। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है अपने जो जहाँ से शुरू हुए थे। 4 men and 3 women in a row, ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में से। 4 men and 3 women in a row sitting alternatively। ओके, तो इसके अंदर है ना 2 केस नहीं बन पाएंगे क्योंकि लाइन वुमेन से नहीं शुरू हो सकती। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि टीचर ने बोल दिया कि साहब ऐसा ही होएगा, अरे थोड़ा दिमाग रखो, 2 केस बनेंगे ही नहीं। और अगर इसमें 5 कर दोगे तो 1 भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि अगर इसमें 2 केस नहीं बनेंगे बिकॉज नंबर ऑफ मैन इज़ 1 मोर देन दिस। अगर ये 5 हो गए तो दोनों ही केस बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, 0 आंसर आएगा। कैसे बैठेंगे अल्टरनेटिवली फिर? तो यहाँ पर 2 केस नहीं बनेंगे और यहाँ पर एक ही केस बनेगा, मैन वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन मैन, यानी मैन से ही शुरू हो सकती है लाइन, वुमेन से नहीं शुरू हो सकती। अब यहाँ पे ये चारों डिफरेंट है और ये तीनों डिफरेंट है। 4 सीटें मैन की है और 3 सीटें वुमेन की है। तो फैक्टोरियल 3 वुमेन के लिए, फैक्टोरियल 4 मैन के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया।